अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर हैं, इंडियन बैंक में आपका अकाउंट है, इलाहाबाद बैंक हो या इंडियन बैंक, अब वो दोनों मर्ज हो चुके हैं। तो इलाहाबाद बैंक या इंडियन बैंक में आपका अकाउंट है तो उसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप सभी सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट हो और या स्टेटमेंट निकालना हो, या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, या लोन के लिए अप्लाई करना हो, तो इसको आप सभी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए प्ले स्टोर से IND OSIS एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है, तो इसको पढ़ लेंगे एक बार में। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्लीज़ डिसेबल वाईफाई एंड कीप मोबाइल डाटा। आपको वाईफाई डिसेबल करना है और मोबाइल डाटा ऑन करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आर यू इन इंडियन बैंक कस्टमर, तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक रहने देंगे और मोबाइल नंबर पर क्लिक रखेंगे। तो नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है नाउ योर CIF नंबर, तो हमें यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ पर देखिए कंट्री आपकी इंडिया रहनी चाहिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद में सेंड SMS पर क्लिक करेंगे। ये आपके सिम को वेरीफाई करेगा SMS भेजकर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, आपके सिम को वेरीफाई किया जा रहा है और आपके मोबाइल से एक मैसेज भेजा गया है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक किया हमने। अब आपको यहाँ पर सिम चूज़ करना है कि कौन सा सिम आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो जो भी सिम आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो उस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो वेरीफाई हो चुका है सिम। अब यहाँ पर देखिए मैसेज सेंड कर दिया गया है और सिम को वेरीफाई कर लिया गया है। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, मोबाइल बैंकिंग, भीम UPI और क्रेडिट कार्ड। सेलेक्ट फीचर्स टू रजिस्टर, यानी कि आप किन किन फीचर्स को रजिस्टर करना चाहते हैं ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर हमें जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनके 2 ऑप्शन ऑन करेंगे। और टर्म्स कंडीशन को यहाँ पर देखेंगे, क्लिक करते ही टर्म्स कंडीशन जो भी टर्म्स कंडीशन है इसकी वो ओपन होकर के आएगी। इंडिया OSIS टर्म्स एंड कंडीशन, इसको एक बार रीड कर लेंगे। स्क्रॉल कर लेना है आपको, एक बार रीड बाद में कर सकते हैं। आपको एक बार इसको स्क्रॉल करते जाना है। और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप नीचे एक आपको कोई भी बटन नहीं मिला प्रोसीड करने के, तो इसके लिए यहाँ पर एक बार बैक बटन को प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ मैसेज दिया गया है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके। अब यहाँ पर आपके सामने आधार डेबिट कार्ड आपके सामने ATM डेबिट कार्ड और आधार ऑथेंटिकेशन, 2 आपके सामने चीज़ें हैं। या तो आप ATM कार्ड से इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं या आधार ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास ATM कार्ड है तो ATM कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट, मंथ, ईयर और ATM पिन डालेंगे। और अगर आपके पास में ATM कार्ड नहीं है तो आप आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इस केस में आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए। तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे और आधार ऑथेंटिकेशन पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि इनके पास ATM कार्ड नहीं है। आधार नंबर डालकर प्रोसीड पर हमें क्लिक करना होगा, प्रोसीड। उसके बाद में फिर से यहाँ पर मैसेज दिया गया है और यहाँ पर फिर आपको यस पर क्लिक कर देना है। आई एग्री टू प्रोवाइड OTP वेरिफिकेशन फॉर आधार कार्ड विथ गिवन KYC, तो यस ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद एक्टिवेट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए देखिए OTP आ चुका है और यहाँ पर इस OTP को डाल देंगे 745671। तो ये 10 मिनट तक वैलिड होता है। इसको यहाँ पर डालेंगे और OTP डालने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक कर दिया जैसा कि। तो अब यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस ओपन होकर के आया है, सेट MPIN फॉर लॉगिन, यानी कि लॉगिन करने के लिए आपको एक MPIN सेट करना होगा, एक MPIN क्रिएट करना होगा जो सिर्फ डिजिट में होना चाहिए, यानी कि नंबर में होना चाहिए, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा उसमें, ना ही कोई वर्ड का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिजिट में 4 अंकों का पिन क्रिएट कर लेना है और कन्फर्म MPIN पर दोबारा से उस पिन को डालना है। तो ये लॉगिन पिन आपको सेट कर लेना है। चलिए लॉगिन पिन हमने यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर न्यू सेट TPIN फॉर ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन करने के लिए एक पिन आपको फिर से बनाना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन पिन होता है जब आप इस एप्लीकेशन की मदद से बैलेंस ट्रांसफ़र वगैरह करेंगे तब आपको ट्रांजैक्शन पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांजैक्शन पिन भी आपको सेट कर लेना है, 4 डिजिट का होता है ये भी। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। चलिए ट्रांजैक्शन पिन भी आपका बन चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन दिए गए हैं, UPI रजिस्ट्रेशन स्किप या कंटिन्यू। तो मैं अभी UPI रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर देखिए स्किप करूँगा।
यूपीआई आईडी जनरेट होती है यहाँ पर, वो आपके अगर फ़ोन पे चलाते हो तो पहले से जनरेट होगी। तो यहाँ पर देखिए नाम आ चुका है कस्टमर का, और यहाँ पर एंटर 4 डिजिट लॉगिन पिन। तो लॉगिन पिन यहाँ पर आप एंटर करेंगे जो भी आपने बनाया था। तो लॉगिन पिन यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा, परमिशन देंगे। अब थोड़ा आपको वेट करना है, वेट करेंगे लॉगिन पिन डालकर। अब ये लॉगिन होगा आपकी एप्लीकेशन में, और क्या क्या फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं वो सभी बातें हम करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए चैलेंज क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन है यहाँ पर 1 2 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेट करने होते हैं। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ आंसर, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो उन सवाल का जवाब आपको आंसर में लिख देना है। जैसे मान लिया व्हाट योर फादर्स मिडिल नेम, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने फादर का नेम आंसर में टाइप कर देंगे। इसी तरह से चैलेंज सिक्योरिटी 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन दूसरे में भी आप इसी तरीके से आपके सामने सवाल आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और जो इनमें से आपको अच्छा लगे या आसानी से याद रहे वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आंसर में वो लिख देंगे जो आपने क्वेश्चन अभी सेट किया था। चलिए यहाँ पर सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आंसर, और इसी तरीके से तीसरा भी सेट कर लेंगे। चलिए चैलेंज क्वेश्चन 3 यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछे गए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैरिड और स्पेंड वैकेशन, और यहाँ पर बर्थ सिटी आपकी या मदर फुल नेम आपका जो भी है, यहाँ पर आप इनको देखेंगे और यहाँ पर इसका आंसर दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा एक सबमिट का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आए हैं, OTP ऑथेंटिकेशन और चैलेंज क्वेश्चन। तो यहाँ पर OTP ऑथेंटिकेशन पर मैं क्लिक करूँगा और प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। तो ये आपका OTP ऑथेंटिकेशन होगा, क्योंकि जब भी आप इस एप्लीकेशन को डिलीट करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो आपसे OTP ऑथेंटिकेशन होगा, और आपके मोबाइल नंबर OTP जाएगा, वो OTP डालना पड़ेगा, तब इस एप्लीकेशन को फिर से आप लॉगिन कर पाएंगे। यह हो सकता है आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछे जाएँ जो अभी आपने सेट किए हैं। तो इस तरीके से आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपके यहाँ सामने इस तरह से मैसेज दिखाई देगा, एक रेफरेंस ID आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, इसको बैक करना है। चलिए यहाँ पर देखिए होम का बटन आपको दिया गया है, होम के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अलाउ ऐप फॉर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करके फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, इस पर नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यस पर क्लिक करके कस्टमर के फिंगरप्रिंट ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि इसको आप फिर अपने फिंगर के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं, लॉगिन पिन डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुका है, ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन जिसके माध्यम से आप M पासबुक, अकाउंट स्टेटमेंट और बिल रिचार्ज, डिपॉजिट, ई सर्विस, कार्ड्स, वेल्थ इंश्योरेंस, अप्लाई लोन, वैल्यू एडेड सर्विसेज, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। चलिए यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट जो है देखते हैं। यहाँ पर आपका बैलेंस इस तरीके से शो हो जाएगा, और आपकी अकाउंट नंबर, FSC कोड और CIF नंबर वगैरह आपके सामने जो है इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट डिटेल, मिनी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हैं। तो बाकी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, लोन के लिए अप्लाई करना, इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं बिना ब्रांच जाए। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।